हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लर्नविट्स। तो आज हम जानेंगे एक और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक जिसका नाम है लॉजिक गेट्स। अरे भाई साहब, ये क्या है? नहीं नहीं, डरो मत, ये बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है अगर आप इसे अच्छे से समझते हैं तो। और ये इम्पोर्टेंट तो है ही। लास्ट वीडियो में हमने इसी के बारे में जाना था, लेकिन हमने केवल लॉजिक गेट्स की डेफिनेशन को जाना था और उसके कौन कौन से गेट्स होते हैं उसमें वो जाना था। हमने डिटेल में किसी भी गेट को नहीं जाना था। तो आज हम उन सभी गेट्स के बारे में, ये जो सारे गेट्स हैं, इन्हें डिटेल में जानेंगे और इन्हें पढ़ेंगे बहुत ही मज़ेदार तरीके से। सो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हमारे लॉजिक गेट क्या है, एक बार फिर से हम क्विक रिव्यू दे देते हैं कि क्या होता है। कंप्यूटर के अंदर सारे के सारे सिग्नल्स गुजरते हैं एक सर्किट के अंदर से। जैसे ये हमारा कुछ है, हम हमेशा कंप्यूटर को क्या देंगे, कोई इनपुट देंगे, कुछ इनपुट देंगे और कुछ आउटपुट हमें मिलेगा। अब आउटपुट किसके बेसिस पे मिलेगा? जो इसके अंदर सर्किट है, जो इसके अंदर लॉजिकल सर्किट है, उसके बेसिस पे मिलेगा। ठीक है। अब ये लॉजिकल सर्किट क्या होते हैं? ये लॉजिकल सर्किट ही हमारे लॉजिक गेट्स होते हैं। इनके अंदर हम कुछ इनपुट देते हैं और इनके अंदर प्रोसेस होकर या फिर वो जो हमने इनपुट दिए हैं वो उनके बेसिस पे और लॉजिक गेट्स के बेसिस पे कुछ आउटपुट हमें मिलता है। तो ये हमारे होते हैं लॉजिक गेट्स। ठीक है। अब लॉजिक गेट्स केवल बाइनरी ऑपरेशंस पे ही काम करते हैं और हम अपना लॉजिकल आउटपुट जनरेट करते हैं। ठीक है। ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी कंप्यूटर के, कैलकुलेटर्स के और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के, क्योंकि हर एक डिवाइस में लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होते ही होते हैं। यानी हम कुछ इनपुट देते हैं और प्रोसेस होकर कुछ आउटपुट हमें मिलता है थ्रू द लॉजिक गेट्स। एक्चुअली में लॉजिक गेट एक स्विचिंग सर्किट है या डिजिटल सर्किट है जो लॉजिकल डिसीजन लेता है, जो कि इनपुट की नेचर के अनुसार आउटपुट की उपस्थिति के विषय पर निर्भर होते हैं। इसलिए एक डिजिटल सर्किट जिसमें एक या अधिक इनपुट सिग्नल हो लेकिन केवल एक आउटपुट सिग्नल हो, लॉजिक गेट कहलाता है। एक डिजिटल सिग्नल दो बाइनरी सिंबल्स यानी 1 और 0 पे काम करते हैं और ये लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। लॉजिक ऑपरेशन को अलजेब्रा स्टेटमेंट के रूप में डिस्क्राइब किया जा सकता है। इसलिए अलजेब्रा एक्सप्रेशन में सभी टर्म्स की डेजिग्नेशन 1 या 0 होती हैं। या हम मानते हैं कि लॉजिकल 1 सबसे पॉजिटिव वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है और 0 सबसे नेगेटिव वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख रखा है कि 0, क्योंकि हमें पता है हम इंस्ट्रक्शन सारे देते हैं कंप्यूटर की भाषा में प्रोसेस होते हैं, यानी 0 और 1 की भाषा में प्रोसेस होते हैं, जो कि होते हैं 0 यानी ऑफ होता है या लो वोल्टेज होता है और 1 होता है हाई वोल्टेज या फिर ऑन। तो इन्हीं के बेसिस पे सारे लॉजिक गेट्स काम करते हैं। लॉजिकल ऑपरेशन या लॉजिक गेट्स कुछ नहीं होते हैं, केवल जो उसके अंदर ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो होते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक लॉजिक गेट्स। अब लॉजिक गेट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट कौन कौन से हैं हमारे? बेसिक लॉजिक गेट्स, यूनिवर्सल लॉजिक गेट और एक्सक्लूसिव लॉजिक गेट्स। बेसिक लॉजिक गेट्स कौन सा लॉजिक गेट्स होते हैं हमारे? जो कि बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, मतलब कि ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉजिक गेट्स है। वैसे लॉजिक गेट का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले है एंड गेट, और गेट, और ये है नॉट गेट। एंड और नॉट ये क्या है? अरे डरिए मत, बहुत इजी है। एंड का मतलब होता है या एंड गेट का मतलब है ये 2 या 2 से अधिक इनपुट होते हैं परंतु केवल एक ही आउटपुट मिलता है। यदि सभी इनपुट 1 होंगे तो एंड गेट का आउटपुट भी 1 ही होगा। अब जो एंड गेट है वो एक फिजिकल रियलाइजेशन है। किसका? जो हम जो अपने मैथ में हम मल्टीप्लाई परफॉर्म करते हैं, मल्टीप्लाई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उसी का एक लॉजिकल वे में अगर हम पढ़ें उसे तो वो होता है एंड गेट। यानी हम जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही अगर हम कंप्यूटर में मल्टीप्लाई करना चाहें तो हम एंड गेट का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ये क्या है? फिजिकल रियलाइजेशन है किसका? मल्टीप्लाई का, एंड गेट। ठीक है। और ऐसे ही और गेट है। और गेट किसका फिजिकल रियलाइजेशन है? प्लस ऑपरेशन का। और नॉट है इन्वर्टर। और यूनिवर्सल गेट की बात करेंगे नैंड गेट जो कि है, और नॉर गेट जो है। ठीक है। ये क्या है हमारे? ये है हमारे इन्वर्टेड एंड गेट और इन्वर्टेड नॉर गेट और इन्वर्टेड और गेट। और एक्सक्लूसिव गेट थोड़ा एक्सक्लूसिव है तो इन्हें हम बाद में जानते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एंड गेट को डिटेल में जानने से। तो एंड गेट का मतलब क्या है? एंड गेट का फंक्शन क्या है? यदि कोई दोनों आउटपुट 1 होंगे तो जो दोनों इनपुट 1 होंगे तो आउटपुट भी 1 आएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे हैं। अब एक बात समझो, इसमें 2 इनपुट दे रहे हैं, 2 इनपुट दे रहे हैं मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब जो
बाइनरी गेट है ये, ठीक है। अब इसकी बात करेंगे हम मल्टीप्लाई जैसे हम कराते हैं। अगर 0 का 0 से मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है, 0 आता है। क्या आता है, 0 आता है। अगर 0 का 1 से मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है, 0 आता है। 1 का 0 से मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है, 0 आता है। 1 का 1 से मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है, 1 आता है। बस हो गया ना, कितना इजी विजी। ये बस यही है, ये एक तरीके से कंप्यूटर का मल्टीप्लाई है, क्योंकि जब दोनों ही इनपुट्स सेम होंगे या 1 1 होंगे तब ही आउटपुट आएगा 1। बस इतना ही लिखना होगा हमें। और हमेशा ये जो रिप्रेजेंटेशन है जो हमने दिखाई गई है एंड गेट को किस तरीके से ये परफॉर्म करता है ऑपरेशन को, इसे हम कहते हैं ट्रुथ टेबल। क्या कहते हैं, ट्रुथ टेबल, ठीक है। अब ये ट्रुथ टेबल है, इसमें स्टार्टिंग की 4 वैल्यू से बताया गया है इसमें, जिसमें 2 0 2 1 0 1 0 1 इस तरीके से बनाते हैं। और सिंपली जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 0 0 1 0 1 0 0 और 1 1 1, इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, ये आउटपुट आया है। अब बात करेंगे हम इसके लॉजिकल सिंबल्स की। लॉजिकल सिंबल्स को हम देखते हैं तो ये होता है हमारा एंड गेट का लॉजिकल सिंबल के थ्रू हम हमेशा किसी भी गेट को पहले तो ट्रुथ टेबल जो कि हमने यहाँ बनाई थी, ट्रुथ टेबल, ये वाली ट्रुथ टेबल, इस ट्रुथ टेबल से और एक लॉजिकल सिंबल से हमेशा हमें अपने गेट्स को बताना है, रिप्रेजेंट करना है। हमेशा आप लिखें पेपर में तो ऐसे ही लिखें जिससे कि बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंड गेट की। तो ये एंड गेट का क्या है, लॉजिकल सिंबल है, जिसमें इस तरीके का आपको डायग्राम बनाना होता है। आप याद रखें कि एंड गेट में क्या आता है, लास्ट में डी आता है। डी आता है मीन्स कुछ डी का आगे का पोर्शन जैसा होता है, कर्व होता है कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको ये बनाना है, ठीक है। तो ये डी ऐसा लग रहा है ना आगे से कुछ डी ऐसा, तो आप इसे बस केवल याद रख सकते हैं कि एंड गेट का सिंबल कैसे होगा, जिसका आगे से कर्व होगा डी ऐसा, ठीक है। अब हमने बात करी दो इनपुट्स आ रहे हैं, दो इनपुट्स जा रहे हैं, ठीक है। दो इनपुट्स आ रहे हैं और एक आउटपुट जनरेट हो रहा है। तो आउटपुट जनरेट हो रहा है ना, यही हमारे किसके थ्रू हो रहा है, एंड गेट के, ठीक है। अब एक बात बताओ कि जो एंड गेट है ना उसको हम इस तरीके के डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंड गेट में हमेशा आप क्या लगाओगे, इस तरीके का डॉट लगाओगे, ये वाला है ना, वैसा आप डॉट लगाओगे। इस तरीके से आपका एंड गेट रिप्रेजेंट होता है। मैंने बताया था एंड गेट एक फिजिकल रियलाइजेशन है किसका, हमारे मल्टीप्लाई ऑपरेशन का। तो बस वही है, कुछ नहीं करना, बस आपको इस तरीके का वो बनाना है, ट्रुथ टेबल बनानी है और आपको इस तरीके के डॉट ऑपरेटर से इसे रिप्रेजेंट कर देना है। बहुत ईजी है। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट हमारे और गेट की। और गेट की बात हम करेंगे तो ये हमारा सेकंड और गेट। और गेट क्या है, फिजिकल रियलाइजेशन है किसका, हमारे प्लस ऑपरेशन का। प्लस जैसे हम करते हैं वैसे ही हमारा और ऑपरेशन परफॉर्म होता है, ठीक है। अब प्लस कैसे करते हैं हम, किसी भी नंबर में अगर एक भी 1 होता है, अगर एक भी 1 होता है तो आंसर क्या आता है भैया, बताओ जल्दी, 1 ही आता है। तो बस और गेट में भी हमें कुछ नहीं करना, सिंपली एडिशन कर देना है। तो ट्रुथ टेबल वैसे ही बनेगी जैसे कि पहले बनाई थी हमने, जिसमें 2 0 2 1 और 0 1 0 1 होगा, ठीक है। अब आउटपुट कैसे होगा, आउटपुट आएगा हमारा 0 को 0 से ऐड करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 0 को 1 से ऐड करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 1 को 0 से ऐड करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 1 को 1 से ऐड करोगे तो 1 आएगा। ये आपको याद रखने वाली बात है, क्योंकि हम ये है ना बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन जब हम परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कंप्यूटर की लैंग्वेज को हम परफॉर्म कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, तो क्यों ना इसके आंसर जो है वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में। ये तो नहीं होगा कि 1 और 1 2 लिख दिया, नहीं आएगा ऐसा, क्योंकि ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है। तो इसलिए इसमें 1 और 1 का और 1 का एडिशन करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। ये थोड़ा आप जानने वाली बात है कि 1 और 1 का एडिशन करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस तरीके से हमारी ट्रुथ टेबल बनेगी किसकी, और गेट की। तो यदि एक भी 1 होता है तो आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। ये और गेट है, यानी क्या है, एडिशन करा दो, एडिशन करा दो दो इनपुट्स का, तो जो आउटपुट आएगा वो होगा और गेट का आउटपुट, ठीक है। अब इसके सिंबल की बात करेंगे हम। ये रहा और गेट का सिंबल, ये है और गेट का लॉजिकल सिंबल, मतलब सिंबल है ये इसका। तो इस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं हमारे और गेट को। तो मैंने बताया था कि और गेट क्या है, एडिशन है, एडिशन है। और गेट क्या है, एडिशन है। एडिशन में क्या आता है, हमारा प्लस का साइन। तो इसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए किसका साइन आएगा, प्लस का ही साइन आएगा। इसमें भी दो इनपुट्स होंगे, ए बी, जो हमने ट्रुथ टेबल बनाई थी ना और गेट की, उसी का ही ये क्या है, एक डायग्राम है, इसी का एक सिंबल है, ठीक है। तो इस तरीके का आपको कुछ बनेगा ये और गेट का सिंबल, जिसमें इस तरीके का कर्व होगा, एक
फिश लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। और ये आउटपुट होगा और गेट का, जिसे हम एडिशन से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, आप बस ध्यान से समझें। और नेक्स्ट अगर हम बात करें नॉट गेट की, नॉट गेट क्या है, बहुत इजी गेट है। नेक्स्ट हमारा नॉट गेट है। नॉट गेट में क्या है, ये होता है नॉट गेट, जिसे हम इन्वर्टर गेट भी कहते हैं। इन्वर्टर क्यों कहते हैं, सोचो सोचो सोचो। तो इन्वर्टर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हमने वैल्यू होती है, यानी हमारी कंप्यूटर की लैंग्वेज तो केवल दो ही वैल्यू होती है, बाइनरी लैंग्वेज होती है तो दो या होती है, वन होती है और जीरो होती है, वन होती है और जीरो होती है। तो इन्वर्टर क्या करेगा या नॉट गेट क्या करेगा कि जो हम जीरो इनपुट देंगे तो आउटपुट आएगा वन, और जब हम वन इनपुट देंगे तो आउटपुट आएगा जीरो। ये होता है इन्वर्टर गेट का काम। मतलब ये थोड़ा उल्टा चलता है, उल्टा चलता है मतलब कि जीरो देंगे तो वन कर देगा आउटपुट में, और जब वन इनपुट देंगे तो जीरो आउटपुट में कर देगा। इसका भी एक सिंबल है, इसको भी हम दिखाएंगे। वैसे तो इसे ना हम सिंपली बना के दिखा देते हैं। इसको सिंबल के लिए हम इस तरीके का कुछ ट्रायंगल लेंगे। एक मिनट मैं इसे बना दूं पहले। वैसे तो मैंने ये नॉट गेट का सिंबल बना दिया है कि एक ट्रायंगल होगा जिसके आगे कुछ ऐसा बॉल टाइप का होगा, ठीक है। और फिर हम जो ए यानी एक इनपुट देंगे वो हमें ए बार या फिर जो इन्वर्ट होके रिजल्ट मिलेगा। हमेशा याद रखें कि जो नॉट गेट है उसे हम बार से डिनोट करते हैं, बार से डिनोट करते हैं। यानी कि अगर हम कहें ए बार, ए बार का मतलब होगा इन्वर्टेड आंसर है, मीन्स नॉट गेट का ये आंसर है या आउटपुट है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और अच्छे से, ये रहा हमारा नॉट गेट का सिंबल, ठीक है। ये बहुत अच्छे से मैंने दिखा दिया है नॉट गेट का सिंबल, जिसमें हमारा कोई इनपुट जाएगा, एक ही इनपुट जाएगा और एक इन्वर्टेड आंसर मिलेगा। ये होता है एक बबल जिसके थ्रू जाएगा एक ट्रायंगल, फिर आगे बबल, फिर एक आउटपुट, और वो होगा इन्वर्टेड आंसर या नॉट गेट का आंसर। अगर हमने जीरो भेजा तो बनाएगा, वन भेजेंगे तो जीरो आएगा। बस इतना ही इसका काम है। और हमेशा इस तरीके के एक डैश से या फिर एक, जैसे हमने बताया था, बार से डिनोट करेंगे हम नॉट गेट को, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट। तो अब आ गए हैं हम हमारे यूनिवर्सल गेट्स पर। यूनिवर्सल गेट्स, अरे ये क्या यूनिवर्स में यूज होते हैं? हाँ, कुछ ऐसे ही समझें जैसे कि इसका नाम है यूनिवर्सल गेट्स, मतलब ऐसे ये दो गेट्स हैं, यानी नैंड गेट और नॉट गेट कुछ ऐसे दो गेट्स हैं जिनकी हेल्प से हम सारे गेट्स बना सकते हैं। सच में ऐसा ही है, विश्वास मानिए कि नैंड गेट से और नॉट गेट से हम सारी के सारे और गेट्स को बना सकते हैं। तो कैसे जानते हैं हम? पहले तो हम ये जाने कि ये गेट होते क्या है, फिर बाद में हम इनके वो जानेंगे। तो नैंड गेट क्या है? नॉट प्लस एंड गेट। नॉट गेट क्या करता था? किसी भी आंसर को इन्वर्ट करता था। एंड गेट क्या करता था? किसी भी आंसर का मल्टीप्लाई, इनपुट का मल्टीप्लाई करता था। और नॉट गेट किसी भी इनपुट को इन्वर्ट कर देता था। तो एंड गेट क्या है? अपोजिट है किसका? एंड गेट का। अगर हम पूरे एंड गेट पर बार बना दें, मतलब पूरे एंड गेट को बार कर दें, मतलब उसको इन्वर्ट कर दें, तो हमारा नैंड गेट मिल जाएगा जिसमें जो आउटपुट है वो जीरो आएगा। ओनली व्हेन बोथ इनपुट्स आर वन। यानी आपने जो एंड गेट पढ़ा था ना, ये रहा एंड गेट, एंड गेट, ये एंड गेट है ना हमारा। इसमें देखो 0 0 0 1। अब जो नैंड गेट होगा ना, बस इसमें ऊपर बार कर देंगे हम या फिर इसका हम इन्वर्ट कर देंगे, तो क्या मिलेगा हमें? नैंड गेट मिलेगा। तो जिसमें इसके आंसर में क्या आ रहा है? 0 0 0 1। अगर हम इसका ही कर दें 1 1 1, एंड गेट को इन्वर्ट कर देंगे, यानी एंड गेट के सारे आंसर्स को, ये आंसर है एंड आउटपुट एंड गेट के, इन आउटपुट को हम इन्वर्ट कर देंगे, यानी 0 का 1 बना दो, 0 का 1 बना दो, 0 का 1 बना दो, 1 का 0 बना दो, तो हमें क्या मिलेगा? ओ वाओ, तो हमें मिलेगा नैंड गेट। वाओ, कितना अमेजिंग है ना। हाँ बिल्कुल, कि हम एंड गेट के आंसर्स को या आउटपुट को इन्वर्ट कर देंगे तो हमें नैंड गेट मिलेगा। हाँ, क्योंकि नैंड गेट क्या है? नॉट प्लस एंड गेट। नॉट प्लस एंड गेट ही तो नैंड गेट है। नॉट प्लस एंड ही तो क्या है? नैंड गेट है। तो क्या करना है? एंड गेट का अपोजिट करना है, जैसे कि फर्स्ट में ही लिखा हुआ है कि अपोजिट ऑफ एंड गेट। एंड को अपोजिट कर दो, जिसमें हमें जीरो जब मिलेगा जब दोनों की दोनों वन होंगे। जैसे मैंने बताया था कि पहले हमने जब किया था तो क्या आ रहा था? मल्टीप्लाई यानी एंड गेट किया था, तो 0 का 0 से क्या था? 0 आया था। 0 का 1 से क्या था? 0। इसका भी आया था 0, इसका आया था 1, ठीक है। बस इसका हमने उल्टा कर दिया कि हमें 3 0 मिले थे और नीचे 1 मिला था, तो हमने इसको उल्टा करा था। क्या किया था? 1 0 का हो गया 1, 0 का हो गया 1, 0 का हो गया 1, और यहाँ 1 था उसका हो गया 0। यानी जो एंड गेट को याद करो, फिर एंड गेट के जो आंसर्स हैं उसे इन्वर्ट कर दो, उसे इन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो जब हम 0 को
यहाँ पे आप इतना ऐसे ही याद कर सकते हैं कि 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। नहीं नहीं नहीं, ये नैंड गेट है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इसका आंसर नहीं लिखेंगे, हम इसमें इन्वर्ट करेंगे। तो हमने क्या किया, 0 को 0 से आंसर किया तो 0 आया, लेकिन हमने इन्वर्ट करके 1 लिखा। 0 का 0 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 0 आया, लेकिन हम उसे इन्वर्ट करके 1 लिखेंगे। 1 का 0 से किया तो क्या आया, हमारा आया 0, लेकिन हम उसे इन्वर्ट करके 1 लिखेंगे। 1 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 1 आया, जिसको हम इन्वर्ट करके 0 लिखेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो नैंड गेट होता है वो होता है। अब एक बात सुने कि नैंड गेट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे हम डिनोट करते हैं। तो जब हमारा जो नैंड गेट है, ठीक है, तो जो हमारा नैंड गेट है वो एंड गेट का इन्वर्ट है या नॉट है, नॉट प्लस एंड है। तो हम एंड गेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से, कैसे, एक डॉट से। तो बस हम इस एंड के ऊपर जब बार कर देंगे, एंड को इन्वर्ट कर देंगे आंसर को, तो वो क्या हो जाएगा, नैंड गेट हो जाएगा। तो बस हमें लिखाना भी ऐसा ही है कि इन्वर्ट यानी नॉट का साइन क्या होता है, बार होता है। तो ए डॉट बी के ऊपर जब हमने बार कर दिया या नॉट कर दिया, इन्वर्ट कर दिया, तो हमें मिलेगा नैंड गेट। इस तरीके से हम इसे डिनोट करते हैं। अब इसका सिंबल होता है, सो ये होता है हमारा सिंबल एंड गेट का। कैसे, नैंड गेट का, नैंड गेट का, नॉट प्लस एंड गेट का, ठीक है। ये होता है हमारा सिंबल ए बी यानी 2 इनपुट्स, और जैसे हमने बनाया था हमारे एंड गेट का सिंबल, पहले आप वैसा बना लो, हाँ वैसा ही बनाना है आपको पहले, ठीक है। बस अब याद करो कि ये तो इन्वर्टेड है, ये तो नॉट है, इसमें तो नॉट भी आना चाहिए। तो नॉट का क्या सिंबल था, आगे बबल बना दो। तो इस तरीके से जब हम एंड गेट के सिंबल में, एंड गेट के सिंबल में जब बबल आगे बना दें, तो वो हो जाएगा हमारा नैंड गेट, जो कि सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे नॉट गेट को, और ये पूरा डायग्राम या पूरा सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे एंड गेट को। तो इस तरीके से हम किसी भी नैंड गेट का आंसर सिंबल बना सकते हैं, जिसमें कि कुछ इस तरीके का डायग्राम रहेगा और आगे बबल रहेगा। और हमने बताया कि ए डॉट बी एंड गेट को सिम्बलाइज करता है और रिप्रेजेंट करता है, और ए डॉट बी के ऊपर बार बना दो तो वो नैंड गेट को रिप्रेजेंट करने लगता है। तो बस इतना इजी है। अब बात करते हैं नॉर गेट की। सो ये हमारा सेकंड यूनिवर्सल गेट, ये है नॉर गेट। नॉर गेट मीन्स नॉट प्लस और, नॉट प्लस और मीन्स और गेट को इन्वर्ट कर दो, और गेट के आंसर्स को इन्वर्ट कर दो, तो हमारा आएगा नॉट गेट, जिसमें अपोजिट ऑफ और गेट कहते हैं हम इसे, जिसमें 1 आएगा जब सारे के सारे इनपुट्स हमारे 0 होंगे। तो अब पहले बात करेंगे और गेट क्या है। और गेट हमने ऊपर पढ़ा कि और गेट होता है हमारा 0, वो और गेट होता है हमारा, तो जब हम 0 को ऐड करेंगे, और गेट एडिशन होता है, फिजिकल रियलाइजेशन ऑफ एडिशन होता है। तो एडिशन करते हैं ना हम, तो वही और गेट होता है। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, लेकिन ये तो नॉर गेट है। तो जो और गेट के आंसर्स आएंगे ना, जैसे हमने नैंड गेट में किया था कि हमने एंड गेट के आंसर्स को इन्वर्ट कर दिया था, तो वो नैंड गेट में मिल गया था हमें। सो वैसे ही हम और गेट के सारे आंसर्स को इन्वर्ट कर देंगे तो हमें नॉर गेट मिल जाएगा। तो 0 और 0 को आंसर्स को हमने इन्वर्ट किया तो हमें क्या मिलेगा, 0 और 0 का एडिशन करो तो क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन नहीं, ये तो नॉर गेट है, तो हमें इसको इन्वर्ट भी करना पड़ेगा। तो हमने इसे 1 कर दिया, ठीक है। फिर हमें 0 1 का एडिशन कराया तो क्या आएगा, 1 आना चाहिए, लेकिन ये नॉर गेट है तो हम इसको इन्वर्ट करा के 0 करा देंगे। 1 और 0 को एडिशन कराएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, लेकिन हम फिर भी इसको इन्वर्ट कराएंगे और 0 आएगा। तो 1 और 1 को एडिशन कराएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, लेकिन हम इसे फिर इन्वर्ट कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो याद रखें कि जब हम एंड गेट के सारे आउटपुट्स को इन्वर्ट कराते हैं तो नैंड गेट मिलता है, और गेट के सारे आउटपुट को इन्वर्ट कराते हैं तो नॉर गेट मिलता है, ठीक है। बस आपको लिख देना है कि जब हमारे दोनों के दोनों इनपुट्स 1 होंगे तो आंसर 0 आएगा, और यदि हमारे जो आउटपुट 1 मिलेगा देन ओनली बोथ इनपुट्स आर 0, जब दोनों ही इनपुट हमारे 0 होंगे तभी आंसर 1 आएगा, आउटपुट 1 आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये होता है हमारा नॉर गेट। और नॉर गेट भी सिंबल कैसा होगा, बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कि हमारे और गेट का होता है, लेकिन आगे ववल होगा जो कि रिप्रेजेंट करेगा हमारे नॉर गेट को। सो ये होता है हमारा सिंबल किसका, नॉर गेट का, ठीक है। अब
पहले तो आप बुलियन एक्सप्रेशन की बात हम बाद में करेंगे आने वाली वीडियोस में, उसे आप इग्नोर कीजिएगा और हमारे जो नॉर गेट है उस पर ध्यान देना। तो नॉर गेट क्या है हमारा, पता चल गई कि इन्वर्टेड कर दो और गेट को, ठीक है, या नॉट प्लस और कर दो तो नॉर गेट बन जाएगा, नॉट और, ठीक है। अब जिसमें हमारे दो इनपुट्स आएंगे, जैसे हमने और गेट का सिंबल बनाया था बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे, और आगे एक बबल होगा जो रिप्रेजेंट करेगा हमारे नॉट गेट को। सो इस तरीके से, और जो हमारा a प्लस बी से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं और गेट को, उसके ऊपर जब हम बार बना देंगे तो वो हमारे नॉर गेट को रिप्रेजेंट करने लगेगा। तो इस तरीके से हम अपने नॉर गेट को बनाते हैं। अब बात करते हैं हमारे दो एक्सक्लूसिव गेट्स की, जो कि हैं हमारे एक्सक्लूसिव एक्सॉर और एक्सनॉर, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर। तो एक्सक्लूसिव और गेट क्या कहता है कि व्हेन वन इनपुट्स आर डिफरेंट, when one inputs are different, 0 when same, output is 1 when inputs are different। यानी कि आउटपुट जब बनाएगा, आउटपुट जब बनाएगा जब दोनों की दोनों इनपुट डिफरेंट हो। मीन्स अगर इनपुट हमारे सेम है, इनपुट हमारे सेम है, देखो इनपुट हमारे सेम है, ठीक है, तो आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। यदि हमारे इनपुट जो है सेम है तो आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। यदि हमारे इनपुट डिफरेंट है, मीन्स एक इनपुट 0 है, एक इनपुट 1 है, एक इनपुट 1 है, एक इनपुट 0 है, तो आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। इस तरीके से एक्सऑर गेट काम करता है। ये एक्सक्लूसिव और गेट है, जो कि ध्यान रखें कि जब दोनों की दोनों इनपुट सेम होंगे तो आउटपुट 0 आएगा, जब दोनों की दोनों इनपुट डिफरेंट होंगे तो आउटपुट भी 1 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये एक्सऑर गेट काम करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके सिंबल की, तो इसका सिंबल भी बहुत ईजी है। पहले तो आप ये जान लें कि जैसे हम प्लस को और से रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो ये एक्सक्लूसिव और है, एक्सक्लूसिव और है, तो इसमें प्लस भी आएगा और प्लस के ऊपर एक इस तरीके का सर्कल आएगा। तो इस तरीके से हम एक्सक्लूसिव और गेट को सिम्बलाइज करते हैं। और इसकी जो वो आएगी, उसका जो डायग्राम आएगा सेम, तो इसका लॉजिकल डायग्राम कुछ इस तरीके का आएगा। और गेट का डायग्राम बनाओ, और गेट का डायग्राम बनाओ, और गेट के डायग्राम में इस तरीके से लाइन बना दो। इस तरीके से जब लाइन बनाओगे आप तो ये आ जाएगा हमारा एक्स और का डायग्राम, ठीक है। एक्स और गेट कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्स नॉर, एक्स और गेट इज नथिंग बट इट इज द अपोजिट ऑफ एक्स और, मीन्स ये एक्स और गेट का ही अपोजिट है, अपोजिट है। देखो जैसे नॉर, नॉर आया, नॉर लास्ट में नॉर आया है ना, तो क्या है ये एक्सक्लूसिव और गेट को जब हम इन्वर्ट कर दें, जब हम इन्वर्ट कर दें उसके आउटपुट को जब हम इन्वर्ट कर दें तो हमारा एक्सक्लूसिव नॉर गेट आ जाता है। कैसे, अगर हम बात करें कि एक्सक्लूसिव और गेट क्या कहता है, एक्सक्लूसिव और गेट कहता था कि जब दोनों ही आउटपुट इनपुट सेम है तो आउटपुट आएगा 0, जब दोनों ही इनपुट डिफरेंट है तो आउटपुट आएगा 1। तो बस उनके आंसर को डिफरेंट करें तो इन एक्स और के अकॉर्डिंग इन दोनों का आंसर क्या होना चाहिए था, 0 आना चाहिए था, लेकिन हमने इन्वर्ट कर दिया तो इसका आंसर हो गया 1। अगर हम इनका एक्स और के अकॉर्डिंग देखें तो इसका आंसर होना चाहिए था 1, लेकिन हम इसे इन्वर्ट कर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 0। अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसका आंसर होना चाहिए था 1, लेकिन हम इसको इन्वर्ट करेंगे तो हम कर देंगे 0, और इसका आंसर होना चाहिए था 0, तो हम इसको इन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर होगा 1। तो इस तरीके से जब हम एक्सक्लूसिव और गेट के, देख लो एक्सक्लूसिव और है, इसके 0 0 1 1 0, और जब हम इसके आंसर को बिल्कुल ही डिफरेंट इन्वर्ट कर देंगे तो ये हमें कुछ इस तरीके का मिलेगा, मींस एक्स नॉर गेट मिलेगा। एक्सक्लूसिव और गेट के आंसर को इन्वर्ट कर दो, आउटपुट को इन्वर्ट कर दो तो एक्सक्लूसिव नॉर गेट मिलेगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आपको तो टेबल बनानी है जैसे हम पहले बनाते आए हैं, और बस इनके बेसिस पे आपको आउटपुट बता देना है। बस इसका सिंबल हम देख लें। सो आप इस तरीके से एक्स और का सिंबल कुछ इस तरीके का होता है जिसके पीछे लाइन होती है, और गेट का सिंबल बनाओ उसमें लाइन बना दो पीछे तो एक्स और हो जाता है। और एक्स नॉर क्या है, वही सिंबल बनाओ एक्स और का, लेकिन ये इन्वर्टेड वर्जन है किसका, एक्स और का, तो हम इसमें एक इन्वर्ट वाला जो बबल सिंबलाइज करता है वो बना देते हैं इस तरीके का। बस तो ये हो जाता है हमारा एक्स नॉर गेट।
बहुत इजीली आज हमने सारी की सारी लॉजिक गेट्स देख ली हैं। अगर आप इन सबके सिंबल एक साथ दिखना चाहते हैं, हमारे सारे के सारे लॉजिक गेट्स के सिंबल जो अभी तक हमने सारे पढ़े हैं। ये हमारा एंड का, जिसमें लास्ट में से डी ऐसा स्ट्रक्चर है, इसके आगे बबल बना दो तो एंड बन जाएगा। और का कुछ इस तरीके का, उसके आगे बबल बना दो तो नॉट बन जाएगा। बफर मीन्स यहाँ से इनपुट गया और यहाँ से आउटपुट आया, बस यही होता है बफर, कि यहाँ से इनपुट गया यहाँ से आउटपुट आया, बस यही होता है। नॉट मीन्स इसको इन्वर्ट कर दिया, यानी बबल आया। और एक्स और गेट का सिंबल और उसमें पीछे लाइन, तो एक्स और हो गया। उसके आगे बबल बना दो एक्स और के सिंबल में, तो ये एक्स नॉर हो गया। तो इस तरीके से हमारे सारे के सारे लॉजिक गेट्स और उनके सिंबल्स होते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्नर वेस्ट, स्टे ट्यून्ड। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ मेहनत की वैल्यू करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।